नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप और हम और कायनात आलम का हर वो फ़र्द ये चाहता है कि जिस तरह से हमारे घर में रोशनी है, हमारे बेडरूम में रोशनी है, हमारे वाशरूम में रोशनी है, और हम यहाँ तक कि अगर टॉयलेट भी यूज़ करते हैं तो वहाँ भी रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। ज़िंदगी के हर मरहले में हमको जैसे ही सूरज गुरूब होने वाला होता है तो हमें ये फ़िक्र होती है कि हमारी गाड़ी में लाइट है या नहीं है। हमारे घर में कोई नया आप घर बनाते हैं तो उस घर में सबसे पहले बिजली का इंतज़ाम करते हैं, रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह से दुनिया के अंदर शाम होने से पहले पहले आपको रोशनी की याद आ जाती है, लेकिन याद करिए वो जगह, वो लम्हा जहाँ पर आपके घर का कोई भी फ़र्द, बेटा, बाप, बीवी, शौहर, कोई किसी के साथ कब्र के अंदर नहीं जाएगा। और वो कब्र एक ऐसी वहशत की जगह है, एक ऐसी तारीकी जगह है कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा है। वहाँ पर अगर आपकी कब्र कोई चीज़ रोशन कर सकती है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अमल बताया है। वो अमल क्या है कि अगर कोई इंसान, यूँ तो अमल कब्र के अंदर रोशनी के बेशुमार हैं, लेकिन एक सबसे छोटा अमल जो हर इंसान 5 मिनट के वक्त में उस अमल को वो कर सकता है, बाद नमाज फ़ज्र और बाद नमाज मगरिब अमल क्या करना है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ये 7 मरतबा फ़ज्र की नमाज के बाद अगर कोई बंदा या बंदी पढ़ता है और अल्लाह की बारगाह में उसके प्यारे हबीब, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगाता है और कब्र के अंदर अल्लाह से रोशनी तलब करता है, तो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी करम फरमाने वाली है, रहम फरमाने वाली अल्लाह की ज़ात है। तुम्हारे ऊपर बड़ा फ़ज़ल फरमाएगा, बड़ा उसकी रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल होंगी। तो अल्लाह तबारुक व तआला इस दुआ के तवस्सुल और इस दुआ के वसीले से अल्लाह तबारुक व तआला तुम्हारी कब्र में रोशनी फरमाएगा। हर इंसान को रोशनी की ज़रूरत है। अगर कुछ नहीं बिगड़ता हमारा और आपका और कायनात आलम के हर उस शख्स का, क्योंकि आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से तुमने अपनी ज़िंदगी में रोशनी का इंतज़ाम किया है, इसी तरह से अपनी कब्र में रोशनी का इंतज़ाम अगर तुम्हें करना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज्र की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा 2 वक्तों में अगर आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कब्र के अंदर रोशनी अता फरमाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे मरहूमीन, जो हमारे घर ख़ानदान कबीले के लोग गुज़र गए हैं और उनकी कब्र रोशन हो जाए, तो उनके लिए कुरान पढ़ करके उनके लिए इसाले सवाब करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ के अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और वसीले से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा और उनकी कब्र को भी रोशन कर देगा, उनकी रहमत और मग़फ़िरत फरमा देगा, उनके ऊपर रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो भी हमारे घर ख़ानदान कबीले के लोग दुनिया से गुज़र गए हैं उनकी कब्र पे अल्लाह तबारक व तआला रहमत और नूर की बारिश फ़रमाए और उनके सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।